भाई ये होता है बीजेपी जीत का जश्न। इधर से भी एक विधायक बन गए। अब आगे चलो आपको मिलता हूँ और रीज़न बताता हूँ। भाई जश्न तो पूरा है भाई, पूरा जश्न है, पूरा बीजेपी की जीत का। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। डर हो जाती हो क्या? तो भाई आज आ चुका है चुनाव का नतीजा। हाँ, बीजेपी जीत गई सारे स्टेट्स फिर से। तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ असली कारण कि बीजेपी क्यों जीती है। पहले ये देख लो, इस भाई को देख लो, इसकी वजह से जीता है मोदी, इसी की वजह से बीजेपी जीती है। ओए इधर देख जूनियर। हाँ, यही है वो कारण जिसकी वजह से बीजेपी जीती है। तो भाई मैं अभी बताता हूँ आपको, जैसा आपने पढ़ा होगा। जा रहा हूँ, फिर रास्ते में आपको सब बताता हूँ। तो भाई देखो, आपको पहले तो थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में रियल रीज़न बताता हूँ कि क्यों जीती है बीजेपी हर जगह। ये रीज़न है भाई, ये रीज़न है। आई होप सब समझ गए होगे, सब अग्री करोगे। अभी मैं जा रहा हूँ, एक बार देख लो भैया गाड़ी। जो नए लोग हैं, ये है मेरी गाड़ी, ये हूँ मैं। और अब मैं आगे आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या बात है। थोड़ा मैं काम निपटा लूँ, फिर आपको फ्री होके बताता हूँ सब कुछ। सो भाई अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा, वाई बीजेपी वन दिस इलेक्शन, एक तरफा वाला। क्यों जीती? सबसे बड़ा रीज़न देखो मैं आपको बताता हूँ, साथ के साथ एग्जाम्पल कुछ क्लिप्स भी देता चलूँगा, जिससे आप लोगों को ब्रीफ और होता रहेगा। देखो बीजेपी जो जीती है ना, तो सबसे पहली बात आप ये मान लो कि बीजेपी जीती नहीं है, कांग्रेस हारी है। और कांग्रेस क्यों हारी है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखो अलग अलग स्टेट्स की, फिर आपको खुद भी पता चलेगा, और फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन देता हूँ। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। तो सुना आपने, ये तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। हा हा हा। रेप केस के मामलों में राजस्थान सूबा सबसे अव्वल है। इस पर चर्चा के दौरान मंत्री जी के मुंह से ये शब्द निकले। सदन के इस माहौल पर गौर करिए। सवाल उठता है कि आखिर इतने संवेदनशील मुद्दे को हमारे नेता इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं। आखिर अन्य नेताओं के माथे पर चिंता की शिकन के बजाय मुस्कुराहट क्यों फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अगले ही दिन मंत्री जी का ये बयान अब वायरल हो रहा है। आइए बताते हैं कौन है ये मंत्री और क्या है पूरा मामला। ये बोल राजस्थान के मंत्री शांति कुमार धारीवाल के हैं। यूं तो मंत्री जी सूबे में नगरीय विकास की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन मंत्री जी के इस बयान ने अब उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंत्री शांति धारीवाल राजस्थान विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इस दौरान वे दुष्कर्म के आंकड़े बताने लगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में देश में पहले नंबर पर है। फिर बोलते बोलते अचानक धारीवाल रुक गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अब राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में देश में पहले नंबर पर है तो है। मंत्री धारीवाल ने आगे कहा, और रेप केस के मामले में हम नंबर 1 पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं न कहीं गलती है। वैसे भी राजस्थान मर्दों का प्रदेश रहा है, अब इसका क्या करें। फिर साथ ही कांग्रेस विधायकों से मुखातिब हुए धारीवाल ने कहा कि अब राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। धारीवाल के इस बयान पर पीछे बैठे उनके साथी विधायक भी मुस्कुरा दिए। इनमें कुछ मंत्री भी शामिल थे। अब मंत्री जी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मैं तो छिंदवाड़ा की बात करूं, मुझे तो लोग आके बता देते, उनके आरएसएस क्योंकि नागपुर से जुड़ा हुआ है, वहां तो उनके लिए सुबह आओ रात को चले जाओ, और बड़ा आसान है। वो उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। केवल 2 लाइन, और कोई पाठ पढ़ाने नहीं जाते। ये इनकी रणनीति है, और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ सहना पड़ेगा।
महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया, क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में, कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। सो भाई देखिए आपने क्लिप्स, एक थी राजस्थान की, एक थी हमारे जो है कमलनाथ एमपी की, और एक थी छत्तीसगढ़ की। तो इन तीनों क्लिप्स का मैं आपको पहले तो रेफरेंस दे दूं। जो पहली क्लिप है राजस्थान वाली, उसमें जैसा कि आप देख रहे हो, मुझे नहीं पता वो नाम क्या है किसका है, बट मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न, ये क्लिप्स दिखाने का रीज़न होता क्या है ना भाई, कि आप कोई ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर देते हो, आप नहीं सोचते हो कि इसका क्या असर होगा, बस आप ऐसे ही बोल देते हो। ठीक है, ये चीज़ें उससे दिखता क्या है, एज अ यूथ, एज अ देश का नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे ये दिखता है कि यार अगर आप मतलब अपने कॉन्साइंस में, अपने कॉशियस में अगर ये चीज़ें बोल रहे हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में आप मतलब ये चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स अगर आपने जैसे एक वो स्टेटमेंट है, एक सेकंड कॉल आ रहा है किसी का, पता नहीं किसका, छोड़ो। हाँ, सो अगर आप आपने स्टेटमेंट दिया जैसे कि राजस्थान में रेप इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान में मर्द ज़्यादा रहते हैं। अच्छा भाई, वेरी गुड, क्या सोच है आपकी ब्रो, बहुत अच्छी सोच है। दैट मीन्स अगर आपके घर में मर्द ज़्यादा हो, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में मर्द ज़्यादा हो, so does that give them, those so called mard, the right to rape your sister, the right to rape your wife, the right to rape your mother, the right to rape your granddaughter, or the right to rape any women of your family? Is it? नहीं ना, नहीं है ना ये चीज़ें पॉसिबल। तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स देने का क्या सेंस है? अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं, यू शुड बी सॉरी फॉर इट। आपको भाई शर्मनाक होना चाहिए कि आपके स्टेट में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। और जिसने बोला वो तो गंद है ही, उसके बाद जो उन चीज़ों पे हंस रहा है वो कितना गंद होगा आप सोचो। आप क्या बहू, बेटी, माँ, बहन किसी का अगर रेप हो जाए तो आप हंसोगे उस चीज़ पे? मतलब आप सोच सकते हो क्या था वो। सो राजस्थान में तो यार ऐसी चीज़ें हुई,
ठीक है। फिर उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम है, जो एक घटना हुई थी नुपुर शर्मा के टाइम जब 2 मुस्लिम्स ने वो कर दिया था, बेहेड कर दिया था एक टेलर को, तब भी राजस्थान में ये चीज़ आई थी कि यहाँ पे योगी जी होते तो ऐसा नहीं होता। सो ऑल दीज आर, चलो वो मैं मान सकता हूँ कि वो टैक्टिक थी जो भी था बीजेपी की, लेकिन हुई तो ना यार, चीज़ तो हुई ना। सो बेसिकली कांग्रेस खुद, सेकंड क्लिप से मैं रेफर करता हूँ, सेकंड क्लिप में आपने देखा जैसे कमलनाथ जो बोल रहे हैं कि एक बार सरकार तो आने दो, हम आप लोगों के लिए हैं, और ये वो, भाई इतना तो बीजेपी नहीं बोलती यार हिंदू मुस्लिम जितना तुम कर रहे हो। जस्ट बिकॉज तुमको मुस्लिम वोट्स चाहिए तुम ऐसी बातें बोल रहे हो, मतलब तुम दिमाग से कितने पैदल और कितने गधे आदमी होगे भाई, जो तुम एक सभा में एक लोगों के बीच ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो। आपको इतना विश्वास है क्या लोगों पे? भाई आज के डेट में अगर 4 लोग बैठे हो ना तो इंसान को नहीं पता होता कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, तो आप तो 100 लोगों के बीच ये चीजें स्टेटमेंट्स पास ऑन कर रहे हो गई रिकॉर्डिंग, बोल दिया, करो डिनाई। नहीं कर सकते ना डिनाई, बोला है ना मुंह से भाई। सो एक रीजन ये है, ठीक है, मैं लास्ट में आऊंगा मेन रीजन पे। एक ये तीसरी क्लिप थी छत्तीसगढ़ की, जो आप महादेव बुक वाला जो स्कैम आप देख रहे हो 5,000 करोड़ रुपए का, तो वो बंदे का जो पार्टनर है वो बोल रहा है कि हमने छत्तीसगढ़ के सीएम को इतना XYZ पैसा खिलाया, फिर भी ऐसा हुआ। तो ऑल दीज थिंग्स कम टू प्रूव दिस फैक्ट कि बीजेपी के जो दिमाग है वो कितना स्ट्रांग है। मैं बताता हूँ कैसे। या मैं अमित शाह भाई का फैन क्यों हो गया, मोटा भाई का? यार देखो, राजस्थान वाली न्यूज़ हुई, ठीक है, उसके बाद अभी ये MP वाली न्यूज़ हुई, ये तो थोड़े करंट टाइम्स की है। महादेव बुक वाला जो स्कैम है कब से चलता हुआ आ रहा है, बट ये सारी चीज़ों को उस तरह से प्रेजेंट किया चुनाव के टाइम, ये चीज़ें गलत है, बहुत गलत है भाई, नो डाउट। इन 3 रीजन से भी अगर आप देखोगे तो स्टेट में हारना बनता था। लेकिन अब एक चीज सोचो, इनको प्रेजेंट सोशल मीडिया में और मीडिया में इतना पावरफुली इनको दिखाया गया। क्यों? एक पार्टी होती है जो कि ऐसे चुनाव प्रचार करती है, ठीक है, कैंपेनिंग होती है सब, भाई उसमें इतना दिमाग है ना अमित शाह में भाई, उसकी रणनीति वो सच में चाणक्य है भाई। वो बंदा सोशल मीडिया और मीडिया को रूल करके बैठा है। अगर तुमने एक शब्द भी गलत बोल दिया ना, एक शब्द भी, वो बंदा उसकी धज्जियां उड़ा देगा पूरी क्लिप्स सोशल मीडिया पे करवा के। और वो गलत तो है नहीं, देखो वो एडिटेड क्लिप्स तो चलवा नहीं रहा है, वो तो सच्चाई लोगों को दिखा रहा है। तो जो यूथ है, जैसे कि मैं हूँ, अब मैंने जब कमलनाथ की ये चीज देखी, भाई मैं कोई मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कोई हिंदू के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सिख के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कोई ईसाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ भाईचारे में बिलीव। लेकिन अगर मेरे सामने शिवराज सिंह चौहान भी बोलता ना कि हाँ भाई तुम मुझे जिता दो, मैं तो हिंदुओं का साथ हूँ, तो भी वो गलत था। बट उसने ऐसा कहीं नहीं बोला, ऐसी उसकी कोई बात ही नहीं है, वो तो मुस्लिम्स का भी इक्वल सपोर्ट करता है। बट अगर कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट किसी मुस्लिम को, अगर वो हिंदू को भी बोलता तो वो गलत होता, बट वो मुस्लिम्स को जो बोल रहा है ना कि भाई हमारी सरकार बन गई तो हम तो आप ही के लिए, अबे भाई तू क्या है, इतना बेसिक बुद्धि तो चला ले। तू खुद ही लड़ाई करा रहा है और लड़ाई करा के फिर तुम बोलते हो बीजेपी करती है। मतलब मैं बीजेपी सपोर्टर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं एकदम न्यूट्रल बंदा हूँ। बट मैं सीरियसली भाई इस इलेक्शन कैंपेन के बाद बीजेपी का तो नहीं कह सकते, मैं अमित शाह भाई का तो फैन हो गया, दिल से बोल रहा हूँ भाई, मैं अमित शाह का तो फैन हो गया। बिकॉज ये जो 3 क्लिप्स थी इतनी स्ट्रांगली, मैं एक दिन अगर आधे घंटे भी रील स्वाइप कर रहा हूँ ना, तो उस आधे घंटे में 3-3, 4-4 बार आ जाती है वो रील। इतने पेजेस ने वो रील्स को प्रमोट किया। सो वो क्लिप्स को यूट्यूब, रील्स, फेसबुक, हर जगह सर्कुलेशन में है वो। सच्चाई अगर आती है, किसी ने कोई गलती करी है, देखो राजस्थान वाली तो साला गलती भी नहीं थी, ठीक है, वो तो प्योरली गंद थी, उसको सर्कुलेट करके तो अच्छा ही करा। तो ऑल दिस कम्स टू अ फैक्ट कि भाई अमित शाह हैज ब्रिलियंट पॉलिटिकल ब्रेन, अमित शाह एंड प्रोबेबली बीजेपी डिजर्व टू वन, ठीक है। और मैं तो खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब फाइनली मोस्टली स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेम होती जाएंगी, तो अच्छा ही होगा होपफुली। जहाँ पे जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान जो हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लास्ट में लाडली बेटी योजना निकाल दी। लाडली बहन, पहले से लाडली लक्ष्मी चल रही थी, अभी लाडली बहन लाडली बेटी योजना चला दी।
सो क्या होता है ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट होता है, सो ये सब चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाती है। वरना आप देखो जैसे केजरीवाल जी है, ठीक है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है आदरणीय, वो उनको क्या होता है कि भाई कोई भी कैंपेन या स्कीम के लिए पैसा पास कराना हो ना तो बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर ये चीज़ें होती है ना, जब स्टेट और सेंट्रल सेम है तो बहुत जल्दी हो जाता है काम, विकास से लेके हर चीज़। सो आई एम सॉर्ट ऑफ हैप्पी, बट मुझे एमपी से उतना फर्क नहीं पड़ा। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस हट गई। छत्तीसगढ़ का तो भाई मुझे दिल से कुछ पता नहीं क्यों हटी क्यों नहीं हटी, बट छत्तीसगढ़ में भी मोनोपोली बहुत गंदी थी, चाहे वो बैटिंग रिलेटेड हो, चाहे वो स्कैम्स हो, सारा कुछ। जो सीएम थे उनका बेटा खुद ही इन्वॉल्व था इन सब चीज़ों में। सो पब्लिक भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस नहीं थे, हो सकता है कि कोई बेटर ऑप्शन होता तो कांग्रेस हट के वहाँ आ जाती, बट अगर कांग्रेस ख़राब है तो फिर ऑप्शन बीजेपी ही बचता है। सो वही हुआ और वही होना भी चाहिए था, बिल्कुल सही हुआ। और सेंट्रल में भी अब देखो मोदी जी की लहर तो है, तो आएंगे तो मोदी जी। बट ये हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स, मतलब यार देखो आप अमित शाह का दिमाग देखो। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो रहा है बट ठीक है, मतलब जब वो गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने साबरमती का टॉपिक ले आए। अब जब देश के प्रधानमंत्री बने तो हिंदू मुस्लिम ले आए। सो ठीक है, पॉलिटिक्स है। आप ज़रूर कमेंट में बताना आप किसके सपोर्ट में हो। और बाकी बस ठीक है, वीडियो को इसी के साथ यहाँ एंड करते हैं। लास्टली मतलब वही पॉइंट्स आप समझ ही गए होंगे उन क्लिप्स को देख के। कांग्रेस डिजर्व्ड टू लूज एंड बीजेपी डिजर्व टू विन। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको मेरा ओपिनियन ऑनेस्ट लगा होगा। मैंने जो भी फील करता हूँ मैंने आपको वो बताया। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अच्छा नहीं लगा हो या आप डिसएग्री करते हो या डिबेट चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आना ओपनली, कोई इशू नहीं है भाई। हेल्दी डिबेट के लिए आई एम ऑलवेज ओपन। और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है इसको। बस बाकी थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, लव यू ऑल। देखो भाई, ये होता है बीजेपी जीत का जश्न। इधर से भी एक विधायक बन गए। अब आगे चलो आपको मिलता हूँ और रीज़न बताता हूँ। कौन सा है भाई? जश्न तो पूरा है भाई, पूरा जश्न है, पूरा बीजेपी की जीत का। कभी मैं दूर ही रहता हूँ, दिल से ही लिखता और कहता हूँ कि जो है बना खुद जीरो से, उससे अब क्या ही तुम ले लोगे।